दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने क्या क्या बता दिया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बता दिया इतना? एक बार दोहरा लिया जाए। एग्जाम्पल हम देते हैं। रमेश इज ए गुड बॉय। अब इसमें कौन बताएगा? रमेश में रमेश क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है? कौन एक लोग बताओ, कौन बताएगा? ऐसे बताओ, चंचल बोलो। रमेश नाउन है, हाँ, एडजेक्टिव, बॉय प्रोनाउन है। अच्छा, क्या प्रोनाउन है? बॉय। और क्या इसमें एडजेक्टिव है? गुड। वेरी गुड। बैठो। गुड इसमें क्या है? एडजेक्टिव। और नाउन क्या है? रमेश। ठीक है। और चूंकि रमेश के लिए बॉय का यूज हुआ है तो इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने देख लिया। अब हमको क्या देखना है? प्रीपोजिशन। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन को हमने बताया है, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं एक बार, लेकिन किसी को याद नहीं होगा, सब भूल गया होगा। कोई बता सकता है एक भी प्रीपोजिशन? एक भी प्रीपोजिशन कोई बता सकता है? उस दिन भी हम दोहरा रहे थे इसको। बोलो, क्या है काजल? वे शब्द है जो हाँ, स्थान उसका बताता है। प्रीपोजिशन का मतलब इसको समझो एक तरह से, इसी से हम याद करते हैं पोजीशन, कंडीशन, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है। कोई वस्तु है या कोई जीव है या कुछ भी है, नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है। जैसे ये है ग्रुप और ये है डस्टर, ठीक है, और ये क्या है? बुक। बुक कहां पर है? टेबल पर। ठीक है, बुक है टेबल पर। और यह मान लो बाटल है, ये बाटल है, ये बाटल है, और बाटल के अंदर गम। क्या है? गम। अब इस गम को अब कहां है? बॉटल के अंदर है। ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि इन और आन, में और पर, में और पर, तो इसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति।
प्रीपोजिशन से पोजीशन याद करने के लिए पोजीशन बने स्थान। ठीक है, पोजीशन को हिंदी में कहते हैं स्थान। ठीक है, तो पोजीशन देखते हैं। ये बुक है, बुक मेज पर है, ग्रुप मेज पर है, ये गम मेज पर है और इसके अंदर क्या है, गम है। बाटल है, बाटल के अंदर वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थिति क्या है। जैसे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल, अब इसमें क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है यार, प्रीपोजिशन है। अब ये हमने एक बनाया, क्या, कप बना दिया। और कप में हमने इसमें क्या रख दिया, पानी रख दिया या टी रख दिया या मिल्क रख दिया। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब द टी इज इन द, तो अब इसमें क्या है, ये इसमें इन हो गया। कप में क्या है, टी है, टी है। ये है हमारा जग, और जग में है पानी, और जग कहां है, टेबल पर। ठीक है, तो वेयर इज जग, जग इज ऑन द टेबल। और पानी कहां है, जग में। द वाटर इज इन द जग। तो हम देखते हैं कि ये है प्रीपोजिशन, स्थिति देख रहे हैं, इसकी पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लिया आपने, इसका पोजीशन देख लिया। दो शब्द को ऐसे, अंडर है, आप है, अंडर। अब ये चेयर कहां है, ये चेयर अंडर द टेबल है, इसके नीचे। हम एक बनाते हैं, एक ये हमारा एक वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है हमारा ट्री। और इससे यहां पर इस वृक्ष पर ये बैठी है चिड़िया। ठीक है, तो ये चिड़िया वृक्ष पर है, कहां है, तो क्या कहेंगे,
बर्ड इज ऑन द ट्री। अब ये इसको यहां हम इसके लिए कहें द बर्ड इज ऑन द ट्री। ठीक है। अब यही या मान लो कोई डक, क्या है ये? डक, बतख। क्या है ये? बतख है। अब बतख कहाँ है? पेड़ के नीचे। तो अब इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? द duck is under the tree। ठीक है। अब चिड़िया कहाँ बैठी है? ये पेड़ पर। और डक कहाँ है? नीचे। ये पेड़ के नीचे। आप कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, मान लो लड़का है कोई, अब यहाँ बॉय कोई है, हमने एक आकृति बना दिया, लड़का लग रहा है। ये है बॉय। अब बॉय कहाँ है? अंडर द ट्री। इसमें पढ़ाने में कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सीखने में मजा आ रहा है, आनंददायक लग रहा है। ठीक है। तो ये हम बता दिए इसमें प्रीपोजिशन तक। सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पहले बता चुके हैं। किसी भी सेंटेंस का वाक्य का पहला भाग यानी यार रमेश, ये जो है सब्जेक्ट और इधर का भाग है प्रेडिकेट, ये तो पहले बता चुके। अब सेंटेंस के उसके भाग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ठीक है। अब इसी से तुम लोगों को बताएंगे वर्ब। जो अगला तुम लोगों का होगा, जो अगला जो तुम लोगों का टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब। अभी चिड़िया बैठी है, यहाँ पे चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया को हम इधर कर रहे हैं, चिड़िया को इधर कर रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? जान अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब चिड़िया लगी, ये उड़ रही है। इसका पैंट जो है फैला करके अभी उड़ रही है। ठीक है। मच्छर है। अब देखो इसका ये है चिमटा का, ये है फैन और ये है, अब ये उड़ रही है।
ठीक है, क्या हुआ? अब ये उड़ रही है ऊपर, फ्लाइंग। ये उड़ रही है चिड़िया, कहाँ? आसमान उड़ रही है ये। अब यहाँ पेड़ पर बैठी थी, ये उड़ने लगी। The bird is flying. The bird is flying. फ्लाई मैंने उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, कुछ कर रही है चिड़िया। चिड़िया कुछ कर रही है। जो करना है, जो कुछ कर रही है उसे कहते हैं वर्ब, क्रिया। कुछ क्रिया कर रही है, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है, फ्लाइंग। अब मान लो हम कहें द बॉय इज प्लेइंग। प्लेइंग, इसमें वर्ब क्या होगा? प्लेइंग। प्लेइंग, यहां लगा, यहां खेल रहा है, कहां? The boy is playing under the tree. Under the tree. अब इसमें क्या किया गया? कौन बताएगा? प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया और एडजेक्टिव कहाँ आया? नहीं आया। क्या आया? ना, प्रोनाउन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया और वर्ब आ गया। इसमें वर्ब क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग तो हो गया, ये वर्ब हो गया। बहुत अच्छा, प्लेइंग वर्ब हो गया। और अंडर जो हो गया ये प्रीपोजिशन हो गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया इसका मतलब। मेरा पढ़ाना सार्थक रहा। प्रीपोजिशन, ठीक है। आप प्रोनाउन तो बॉय हो गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? अच्छा लगा? तो नाउन याद आ गया, प्रोनाउन मालूम हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया। और इसी में इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और द बर्ड इज फ्लाइंग वेरी फास्ट। बहुत तेज उड़ रही है। अब इसमें क्या क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया और वर्ब भी आ गया। वर्ब आया, वर्ब भी आ गया, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया। ठीक है। अब इसे हम इसे मिटा देते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा लगा? समझ में आ गया? अब नाउन
प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। इतना लेकर चलते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुम लोग मिस करने लगोगे, भूलने लगोगे। एक हम सेंटेंस देखते हैं। रमेश हैज ए डॉग। रमेश हैज ए डॉग। रमेश के पास एक कुत्ता है। डॉग is white। कैसा है? सफेद है। He run very fast। ठीक है। अब ये he run very fast। अब इसमें क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। अब इसको कह दें वेरी फास्ट। ही रन वेरी फास्ट इन द रूम। अब प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? कुछ लोग समझ नहीं आ रहा होगा अभी, मुझे लगता है। कौन बताएगा? काजल या खुशी? चंचल तो बता दोगी। अमृता तुम भी बता दोगी। करीना, स्वीटी, स्वीटी तुम बताओ। चलो, सबका इसको अलग अलग बता क्या क्या है। रमेश नाउन, डॉग क्या है? बताओ। हाँ, देखो ये कंफ्यूज कर गए। डॉग क्या है? डॉग भी जो है नाउन है। नाम भी जानवर तो है। नहीं भी समझ पाए। चलो अच्छा आगे। ठीक है, बैठ जाओ। वो रही रोशन, तुम बैठो। अब तुम बताओ, स्वीटी बताओ पूरा। हाँ बोलो, आगे बताओ और क्या क्या है। हाँ और बताओ। चलो काजल बताओ। रमेश नाउन है। हाँ। डॉग नाउन है। हाँ। और हाँ। ही क्या होगा? इसमें प्रोनाउन है। और फास्ट एडजेक्टिव हो गया। इन प्रीपोजिशन हो गया। और इसमें क्या है? इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है,
प्रीपोजिशन है और एडजेक्टिव भी है, सब है इसमें। और वाइट वाइट क्या है? वर्ब वाइट वर्ब होगा। नहीं फास्ट वर्ब फास्ट वर्ब होगा। क्या होगा? फास्ट और रन। फास्ट और रन क्या होगा बताओ? हाँ, एडजेक्टिव मतलब क्या समझे? एडजेक्टिव विशेषता है और कुछ कर रहा है तो वह क्रिया है, वर्ब है। तो प्रीपोजिशन इसको समझ गए। एडजेक्टिव में अभी कंफ्यूज कर रहे थे। एडजेक्टिव जो उसका समझ में नहीं आ रहा। वर्ब क्रिया समझ में आ गया। क्रिया क्या, वर्ब क्या है इसमें? खुशी बताओ, खुशी बताओ तुम। इसमें रन क्या है? रन रन क्या इसमें होगा? रन नहीं समझ रही? रन माने क्या है? रन नहीं समझ आ रहा? दिन भर फील्डिया में क्या करते हो? दौड़ते हो ना, तो उसी को तो इंग्लिश लिखनी है रन, तो समझ में नहीं आ रहा है। बताओ जी रोशन। रन वर्ब, रन वर्ब है और फास्ट उसकी विशेषता बता रहा है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और कहां दौड़ रहा है? इन द रूम। तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होगा। याद कर लो प्रीपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, यही समझ में अभी पूरा क्लियर अभी नहीं हुआ। चंचल, देखो चंचल सब बता दी। चंचल बताओ, बताओ इसमें नाउन समझ में आ गया सबके? नाउन समझ में आ गया सबके? प्रोनाउन समझ में आ गया? हाँ, अब बताओ चंचल। रमेश नाउन है। हाँ, रमेश नाउन है। हाँ हाँ रन हाँ, वर्ब है। बहुत अच्छा। एडजेक्टिव है। हाँ, एडजेक्टिव है। और इसमें वाइट क्या है? वाइट वाइट पोजीशन तो ये क्या होगा? प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन होगा। और ये क्या होगा? फिर ये क्या होगा? वर्ब ये वर्ब है। और वाइट उसकी बता रहा है, विशेषता उसकी बता रहा है। कैसा है? विशेषता नहीं इसकी हुई। ये कुत्ता है और कुत्ते का रंग कैसा है? सफेद है। ये इसकी विशेषता है। ये हो गया एडजेक्टिव। और तेज तेज दौड़ रहा है, फास्ट, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इसमें नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव कितना हो गया? नाउन एक, दाग दो, यहां भी है तीन। भी क्या हो गया? प्रोनाउन। वाइट एडजेक्टिव। रन क्या हो गया? वर्ब। और ये वेरी फास्ट ये हो गया एडजेक्टिव। और इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर हुआ? बैठ, स्पष्ट हुआ?
आगे इससे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये पूरी इंग्लिश तुम्हारी इसी में समाहित है। समझ लो 50% अंग्रेजी आ गई है तो कितना जान गए। तो बाकी वर्ड मीनिंग याद करना, ये काम आप लोगों का है, कितना याद कर रहे हो घर जा करके। हम तो पूरा पढ़ा दिए, वर्ड मीनिंग भी लिखा दिए, अब याद करना हमारा काम है कि आप लोगों का, लेकिन याद नहीं करेंगे, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। कोई कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, जितने भी रंग है, एटिक इत्यादि, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव। अब प्ले, रन, राइट, राइट, प्ले, ड्रिंक, ईट, ये सब क्या है? वर्ब है। दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है। इन है, अभी इतना ही बताया, इन है, आन है, अंडर है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। संबंध बताए उसका एक तरह से, सॉरी कंजंक्शन नहीं, ये तो आप आगे चलो तो बताएंगे। स्थान उसका, प्रीपोजिशन, स्थान कहाँ है? प्रीपोजिशन में पोजीशन छिपा हुआ है, तो उसको याद करने के लिए इसको समझ लो कि पोजीशन मिले, पोजीशन क्या है, कहाँ है। और क्या है? अभी ये समझ आ गया, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या है? ये सब वर्ब जो हम करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। एडजेक्टिव विशेषता जो बताता है, फास्ट है, स्लो है, फास्ट है, स्लो है, तेजी से, धीरे से, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अब अपनी किताब, इंग्लिश की किताब का कोई चैप्टर खोलो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ठीक है। ढूंढ करके सभी लोग लिखोगे अपना अपना, अगर समझ में आ गया तो, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है।